हरे कृष्णा। दिल की बातें, आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है 13 अक्टूबर। तो देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके, तो क्या सोच रहे हैं आपके प्रियजन आपके बारे में, ठीक है। द पर्सन यू लव वो क्या सोच रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग इन देयर लाइफ, इन देयर लव लाइफ, व्हाट इज द थिंग व्हिच इज गोइंग ऑन, ठीक है। तो उनके दिल में क्या चल रहा है वो सोचते हैं और जानकारी हासिल करते हैं, ठीक। 5 कार्ड्स आ गए। ओके, अब दूसरी ओरेकल लेते हैं, ठीक है। आपके प्रियजन, आपके जो भी लवर हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट इज़ द थिंग विच इज़ गोइंग ऑन इन देयर हार्ट, ठीक है। ये कोई भी हो सकता है, क्या चल रहा है उनके दिल में। शायद आपको बता रहे हो, शायद ना भी बता रहे हो, डिपेंड करता है, ठीक है। बताना चाहते भी होंगे या फिर कहीं ना कहीं कोई बात आपसे छुपा रहे हैं, ठीक है। या फिर सीक्रेटली आपके ऊपर क्रश है उनका। ओके, तो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ओके, तो कार्ड्स पहले मैं यहाँ पे प्रस्तुत करता हूँ। ओके, वाह, कार्ड्स तो अच्छे अच्छे आ गए हैं। अलग अलग कार्ड्स आते रहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, ठीक है। तो मैं एक बार और कहूँगा कि ये जो भी रीडिंग आती है ना, ये आपके सिक्स सेंस के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, तो ज़रूरी नहीं कि हर एक के साथ रेजोनेट हो, ठीक है। तो मतलब आपका सिक्स सेंस है, जैसे कि मान लीजिए मैं इस कार्ड के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, और इस कार्ड के बारे में बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपका सिक्स सेंस आपको कहेगा ये मेरे से मैच हो रहा है, शायद वो ऐसा सोच रहे हैं। सो ये शायद 2 ही कार्ड्स आपके लिए होंगे, या पूरी की पूरी ये जो रीडिंग है, ये गुलाबी रंग की वो आपके लिए हो सकती है, फिर पीले रंग की, या फिर दिस टाइप रीडिंग। ओके, सो चूज समथिंग वाइजली, ठीक है। एटलीस्ट एक कार्ड तो निकलेगा आपके लिए। ओके, या फिर नहीं निकलेगा, डिपेंडिंग। ओके, एंड अगर आपका सिक्स सेंस एक्टिव है तो मैजिकली आपको बताएगा, इवन इफ अगर रीडिंग नेगेटिव भी आई, ठीक है, और अगर आपसे मैच हो रहा है तो डेफिनेटली आपका सेक्शन आपको कहेगा कि भैया रीडिंग मेरे लिए है, भले ही नेगेटिव हो लेकिन ये मेरे लिए है, सो आपका दिल ही आपसे कहेगा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। सो टेक व्हाट इज़ फॉर यू। ओके, तो देखते हैं। तो पहले यहाँ से शुरू करते हैं, फिर यहाँ, ठीक है, कैसे भी हो। ओके, तो 5 कार्ड्स हैं, ठीक है। ओके, तो ये कार्ड आ रहा है पहले, लाइंग। ओके, तो शायद आपसे कुछ बातें छुपाई जा रही हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं कई बार वो। तो क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे? ओके, मे बी वो कुछ आपसे बातें छुपा रहे हैं, कोई इश्यू हो सकता है उनको, हेल्थ इश्यू हो सकता है, बिजनेस का कोई हो सकता है, जॉब का हो सकता है, कहीं पे ट्रांसफ़र, प्रमोशन, कुछ भी हो सकता है, समवेयर लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं आपसे कुछ बातें वो छुपा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि शायद आपके लिए रिंग परचेस कर रहे हैं, आपके लिए कुछ ख़रीदारी कर रहे हैं लेकिन आपको बता नहीं रहे हैं, ठीक है। या फिर आपके लिए मिलने के प्लानिंग कर रहे हैं, ओके, एंड आपसे मिलने के बाद सभी दोस्तों को बुला रहे हैं एंड मे बी एक पार्टी थ्रो कर रहे हैं, कि गार्डन में पार्टी थ्रो करेंगे, फूल वेल वगैरह लाएंगे जस्ट फॉर फन। ओके, तो समथिंग लाइक दैट। तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपके लिए कुछ स्पेशल करें, या कुछ है उनके दिल में जो चल रहा है। तो शायद कोई स्पेशल दिन हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट, एनिवर्सरी, योर बर्थडे और वॉट एवर, पहली बार जो आप मिले थे, लाइक वाइज। तो ये डिपेंड करता है। तो समवेयर ये व्यक्ति जो है वो आपसे कुछ बातें बता नहीं रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ जो बातें हैं वो आपसे छुपा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके पीछे कोई अच्छा मकसद भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आपको हर्ट नहीं करना है या फिर आपको सरप्राइज़ करना है, डेफिनेटली। तो मान लीजिए सरप्राइज़ पार्टी है, और अगर सीधे आपसे कहेंगे हाँ तेरे लिए सरप्राइज़ पार्टी है तो आ जाना। तो क्या सरप्राइज़ रहेगा उसके पीछे? सो डेफिनेटली उसके लिए थोड़ा तो उनको झूठ बोलना पड़ सकता है। सो समवेयर ये ऐसा हो रहा है, ओके, लाइंग ऐसा यहाँ पे आ रहा है। सेकंड जो कार्ड है वो है लॉस, ठीक है।
अब यहाँ पे आ रहा है, प्रेडिक्ट हो रहा है कि कुछ चीज़ें जो है वो उनकी लाइफ से चली गई है, ठीक है, या फिर किसी चीज़ का शौक अभी भी उनके दिल पे है जो वो आपको बता नहीं रहे हैं, ठीक है। मोस्टली ये उनके मदर रिलेटेड इशू हो सकता है, ठीक है, और इट कुड बी ए प्रॉपर्टी इशू दैट कुछ तो लॉस हुआ है इनको। अगर प्रॉपर्टी इशू है तो इट्स कॉमन, इट्स नॉट टू वरी अबाउट। मदर रिलेटेड इशू है तो इमोशनल ज़्यादा होंगे ये व्यक्ति, ठीक है, और आप भी उनको इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं समवेयर। तो 5 कप्स का कार्ड है, वाटर साइन है, तो फीलिंग डेफिनेटली डीप है एंड लॉस आ गया है यहाँ पे। तो शायद इट कुड बी रिलेटेड टू हिज मॉम और हर मॉम, ठीक है, वन ऑफ द फैमिली मेम्बर जिनकी शायद तबीयत ठीक नहीं है या फिर जिनको ज़रूरत है, समथिंग लाइक दैट। तो अगर ऐसा है तो आप कहीं ना कहीं उनको हेल्प कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गए 2 कार्ड्स। अब देखते हैं बाकी के 3 कार्ड्स जो कि पावरफुल है, ठीक है। स्पिरिचुअल मीनिंग में इस मैसेज से नहीं ले रहा हूँ, थोड़ी स्पिरिचुअल मीनिंग आ रही हैं, ओके, लेकिन वो अलग ट्रैक पे चली जाएगी, इसलिए मैं वो यहाँ पे नहीं ले रहा, ठीक है। कंटेम्पलेशन, उनको लग रहा है कि जिस भी रिश्ते में आप हैं वो बहुत खूबसूरत है, ओके। तो आई थिंक ये जो रीडिंग आ रही है, एटलीस्ट ऊपर वाली रीडिंग, ये एक बहुत ही हैप्पी गो लोगों के लिए है जो अपने लाइफ में हैप्पी हैं, ओके, या फिर एटलीस्ट सेटिस्फाई हैं कि भले ही दूर रह रहे हैं लेकिन उनके बीच बातचीत चल रही है एंड वो बहुत ही हैप्पी है। तो ये हो रहा है कि कंटेम्पलेशन हो रहा है। तो जो भी उनकी चाह है कि ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए, ज़िंदगी वैसी होनी चाहिए, तो वैसा हो रहा है। तो शायद ये उनका सपना था, ख्वाब था कि आफ्टर कॉलेज किसी को मिले लाइक यू, ओके, या फिर उनकी लाइफ ऐसी हो, शादी हो जाए किसी ऐसे से हो जाए लाइक यू, ओके, या फिर किसी को देखने जाए, अरेंज मैरिज हो लाइक यू, ओके। तो जैसे वो सोच रहे हैं वैसे उनकी लाइफ बन रही है, इसके लिए वो बहुत खुश है। मतलब जो सोच रहे हैं उनको मिल रहा है, तो कल के दिन बहुत ही खुशी का दिन हो सकता है उनके लिए कि जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हो रहा है, ठीक है। तो शायद आपको कल वो मिलने आ सकते हैं, या फिर एटलीस्ट 1 हफ्ता या 2 हफ्ते हुए होंगे आपसे मिलके, या 1 हफ्ते 2 हफ्ते में आपसे मिलने आने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उसकी डेट शायद आज या कल फिक्स होगी, डिपेंडिंग ऑन दैट, ओके। तो कहीं ना कहीं ये इनकी दिल की फीलिंग है कि कब मैं उनसे मिलूँगा, ओके। शायद आपसे बात करते होंगे लाइकवाइज। और अगर आप मैरिड है एंड इफ यू आर प्रीटी हैप्पी इन रिलेशनशिप, तो ये व्यक्ति आपके लिए बहुत खुश है, ओके, आपको पाकर बहुत खुश है कि ऐसा जीवन साथी मिला है मुझे जो मुझे समझता है, और मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखता है। तो इसलिए ये व्यक्ति बहुत खुश है एंड काफ़ी हैप्पी है, ठीक है। टिफ़िन मोस्टली इसको बहुत पसंद है, आपके हाथ का खाना इसको बहुत पसंद है, और जो आप उसके फैमिली को टाइम देते हो वो उसे बहुत पसंद है, ठीक है। एंड इवन इफ़ यू आर नॉट मैरिड, लेकिन आप एक दूसरे को मिलते हैं, बात करते हैं, समवेयर से भी पता लग गया है एंड वो जान रहा है कि आप उसके फैमिली के करीब हो, या फिर आप जानने की कोशिश करते हो कि इनकी फैमिली कैसी है, क्या चल रहा है उनकी फैमिली में, किस सेहत कैसी है, या फिर समथिंग लाइक दैट। सो समवेयर उसको सेटिस्फैक्शन है कि आप कल जाके उनकी फैमिली का ख्याल रखोगे, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो इसके लिए वो बहुत खुश है। अब देखते हैं ये 2 चीज़ें हैं वो आ रहे हैं, एक्सप्लोरेशन एंड पॉसेसिवनेस, ठीक है। तो एक्सप्लोरेशन कार्ड आ रहा है, तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं ये हर खूबसूरती को बयां करना चाहता है, ठीक है। तो मान लीजिए आप कुछ ही हफ्ते हुए हैं आप दोनों को मिले हुए, या फिर आपकी शादी नहीं हुई है, तो वो हर पल आपके साथ जीना चाहते हैं, रोमांटिक। सो कुछ लोगों को लगता है कि रोमांटिक फैंटेसी जो होती हैं वो शादी से पहले ही होती हैं, तो जस्ट लाइक कुछ लोग कहते हैं कि टाइटैनिक का पोज करना है, या फिर यहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं, घूमते हैं, गोइंग इनटू द गार्डन, ठीक है, या फिर फ़ोटो खींचते हैं, बहुत सारी सेल्फीज़ खींचते हैं पेड़ के नीचे, या फिर लाइक दैट फूलों के यहाँ पे। तो जो भी उनकी फैंटेसी होगी वैसे वो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। शायद को बुला सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, यहाँ पे मिलते हैं वगैरह, प्लान फिक्स कर सकते हैं समवेयर लाइक दैट, या फिर अपनी जो भी बातें हैं वो आपको बयां कर सकते हैं। तो ये जो व्यक्ति हैं एक्सप्लोर करना चाहता है हर रोमांटिक पॉसिबिलिटी।
वहीं पे अगर आप मैरिड है तो डेफिनेटली द पर्सन इज़ वेरी गुड विथ यू एंड वो आपको हर प्रकार से संतुष्ट करना चाहेंगे, आपकी हर ज़रूरत का ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो अगर आप चाह भी रहे हैं, नहीं भी चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप दोनों ही खुश रिलेशनशिप में, तो डेफिनेटली आपको एक के बजाय 2 ड्रेस ला के देंगे, साड़ी ला के देंगे, तो जो भी मतलब आपकी एक्सपेक्टेशंस होगी वो आपको दे देंगे एंड उससे भी ज़्यादा देंगे, लाइक दैट। तो आप दोनों की लाइफ बहुत ही खुशी होगी, बहुत ही खुश होगी एंड बहुत ही रोमांटिक कपल होंगे आप दोनों, ठीक है। तो आपके लाइफ में रोमांटिसिज्म, फैंटेसी बहुत आ रही है और आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होंगे। एंड ये आ गए हैं पॉजिटिवनेस, पेंटाकल्स, ठीक है। तो जैसे ही आपके साथ वो आ गए हैं, मे बी ही वॉज नॉट अ ब्राइट स्टूडेंट, ठीक है, इफ़ यू आर नॉट मैरिड, लेकिन जैसे ही आप उनसे मिले हो तो उसके हाव में बदल आ गए हैं, तो अपने जॉब के बारे में सीरियसली थॉट क्रिएट कर रहे हैं, या फिर बिजनेस में सीरियसली एंटर कर रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा भी हो सकता है कि द पर्सन इज़ ट्राइंग टू गो हैड स्टडीली, ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़े वो भी स्टडीली, ऐसा वो स्टडी कर रहे हैं एंड आपके साथ ज़िंदगी खुशी से बिताएं, इसके लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि पैसा तो ज़रूरी है, तो कैसा पैसा और बढ़ाया जाए, तो इसके बारे में ध्यान कर रहे हैं एंड आपके बारे में काफ़ी पॉजिटिव है, ठीक है। सो शायद ये हो सकता है कि लगातार वो कॉल आपको करते होंगे, अगर वो फ्री है तो लगातार कॉल करेंगे, क्या चल रहा है, क्या खा रहे हो, क्या पहने हो, व्हाटएवर समथिंग जो भी उनके दिल में आ रहा है तो वो आपसे पूछेंगे किससे बात की, क्या बात की, लाइक वाइज। तो शायद आप इरिटेट हो सकते हो, इतना पॉजिटिवनेस उनका आपके ऊपर आ सकता है, ठीक है। तो ये व्यक्ति आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है, ठीक है। एंड अगर इस कार्ड के बाद इस कार्ड को देखें तो पॉजिटिव के बाद ये आता है एक्सप्लोरेशन, तो काफ़ी पैशनेट हो सकता है, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस व्यक्ति को कितना पैशनेट होने देते हो और क्या आपको उसका इतना पैशनेट होना अच्छा लगता है, एंड वो भी बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो ये था पहला रीडिंग। अब देखते हैं सेकंड रीडिंग क्या आता है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा ऐसा आ रहा है, समवेयर लाइक दैट, ओके। क्या कहूँ इस रीडिंग के बारे में ओके, ठीक है। पहले बात तो ये कॉन्ट्ररी आ रहा है, ठीक है, मतलब जो आपकी अपेक्षा है उसके उल्टा बिहेव हो रहा है, ठीक है, कॉन्ट्ररी फील हो रहा है। सो मे बी यू आर पर्टिकुलरली नॉट हैप्पी इन दिस रिलेशनशिप, ये हो सकता है, ठीक है, कि आप इतना खुश नहीं हो या फिर कहीं ना कहीं कुछ दर्द छुपा हुआ है आपके दिल के कोने में, ठीक है, कि बिल्कुल मतलब ये उल्टा बिहेव कर रहे हैं समवेयर, मतलब जो आपके चाह है उसके बिल्कुल उल्टा बिहेव कर रहे हैं। एंड मे बी ये तब हो रहा है जब आप अपने इन लॉज के साथ हो, सो इफ़ यू आर मैरिड और जब वो अपने पूरी फैमिली के साथ होते हैं तो वो अलग ही बिहेव करते हैं और वो बिहेवियर आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता, आपकी पसंद की शायद कोई चीज़ नहीं बनती, वो आपको इतना प्यार नहीं करते एंड मे बी इट इज़ हैपनिंग इवन दो यू हैव डन अ लव मैरिज। तो आप ये बात किसी को बोल भी नहीं सकते क्योंकि शायद आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगी, ठीक है, मे बी कॉन्ट्री चीज़ें हो रही है, ओके। या फिर ये हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप को 2-3 साल हुए होंगे, एंड आप काफ़ी सीरियस हो इसके बारे में कि फाइनली आई एम गोइंग टू मेक अ मूव एंड कुछ दिनों बाद या कुछ सालों बाद हम ज़रूर शादी करेंगे लाइक वाइज। लेकिन ये व्यक्ति बदलता जा रहा है, पहले जो था बहुत ही मतलब आपको सपोर्ट करता हुआ मतलब वो था या फिर वो लड़की थी, एंड राइट नाउ वो व्यक्ति काफ़ी बदल गए और वो जिस तरह से आपके साथ बिहेव कर रहे हैं तो वो अलग ही है, कॉन्ट्ररी, कि पहले ऐसे नहीं थे अब अलग ही बिहेव कर रहे हैं। सो जो भी आपको लग रहा है कॉन्ट्री, भी पहले कुछ स्मोक नहीं करते थे अभी करते हैं, ठीक है, या आपसे बिहेवियर जो है उनका वो बदल गया है, या फिर पहले खुल के बात नहीं करते थे आजकल हर किसी से बात करते हैं, तो ये कॉन्ट्री आ रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको तकलीफ दे सकती है। सेकंड जो कार्ड आ रहा है वो है जेलस, तो धीरे धीरे एक्चुअली वो व्यक्ति आपको जेलस बना रहा है, ठीक है, एंड मे बी यू आर क्वाइट जेलस, आप हो रहे हो एंड व्यक्ति आपको काफ़ी जेलस बना रहा है, उसके पीछे रीज़न भी हो सकते हैं, ठीक है। दरअसल क्या होता है मोस्टली कि कपल जब बाहर निकलते हैं ना, तो मान लो कि द गाय इज़ वेरी हैंडसम, द गर्ल इज़ प्रीटी ब्यूटीफुल, तो लोग जेलस होते हैं कि वाह व्हाट अ कपल। लेकिन यहाँ पे आई थिंक वो आपको जेलस फील करा रहे हैं,
ठीक है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। जब भी आप उन्हें कभी देखते हो, कभी मिलते हो लाइकवाइज, या फिर कभी गलती से भी मिले कहीं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये व्यक्ति ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, यू नो। एंड अगर वो किसी लड़की के साथ है, इफ़ इट्स अबाउट अ गाय, या फिर किसी लड़के के साथ है, इफ़ इट्स अबाउट अ गर्ल, तो दे विल बिहेव इन सच वे कि जैसे मानो कि उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, और ये चीज़ें आपको थोड़ी सी जेलस बनाएंगी, ओके। या फिर इवन इफ द पर्सन इज़ विद कलीग्स, और आप सेम ही कंपनी में काम करते हो, या फिर काम करने के बाद आप इकट्ठा मिलते हो, तो तब वो जो उनका बिहेवियर होगा विद समबडी एल्स, तो आपको जेलस फील करा देगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, अब ज़्यादा तो आपको पता, ठीक है। फिर भी आप सेटिस्फाइड हो, सेटिस्फैक्शन इज़ देयर। तो आई थिंक ये सेटिस्फैक्शन दोनों तरफ से आ रहा है। वो व्यक्ति जिस तरह से बिहेव कर रहा है इसलिए वो सेटिस्फाइड है, वो कैसे बिहेव कर रहा है वो तो उसके ऊपर है, वो उसको कैसे बिहेव करना है। हम सिर्फ विचारों की कल्पना कर सकते हैं, या विचारों को दिशा देने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को क्या करना है ये फाइनली वो डिसाइड करेगा, ठीक है। सो इट इज़ अबाउट दैट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, एंड आप उन्हें कह रहे हो यहाँ वहाँ ताक झाक ना किया करो, किसी और को ना देखा करो, ये आप उनको समझ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या करना है ये उनके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। हालांकि ये दो कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, इंसल्टेड एंड अनॉयड, ठीक है। ये एक्चुअली इस व्यक्ति के बारे में घटना हुई है शायद से, ये पास्ट में, ठीक है। और ये व्यक्ति अभी जो बना है ये इस दो कार्ड्स की वजह से बना है, मे बी, ठीक है। किसी ने तो पास्ट में इसका इंसल्ट किया था, जिससे उसको बहुत तकलीफ़ हुई थी, इंसल्ट एंड तकलीफ़, जिसकी वजह से आज जो बना है, और जो आपको लग रहा है कि वो कॉन्ट्ररी बन रहा है, एंड जेलसी आपको फील हो रही है, वो उसकी वजह से हो रही है। तो ऐसे में भी पॉसिबिलिटी है। या फिर ये व्यक्ति ने हाल ही में आपका इंसल्ट किया है और आपको तकलीफ़ दी है, और आपको जेलस फील करा रहा है, ओके। एंड मे बी यू आर सेटिस्फाइड कि फाइनली आई एम ब्रोक अप विद दिस पर्सन, ये हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दैट। तो शायद ये व्यक्ति आपको भी इंसल्ट करा सकता है आपका, एंड आपको तकलीफ़ दे सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि जानबूझ के तकलीफ़ दे, या फिर जानबूझ के इंसल्ट करे, लेकिन शायद जस्ट टू मेक फन ऑफ यू इन फ्रंट ऑफ हिज फ्रेंड्स, कि उसको कूल लगना है कि लुक, आई एम मैचो मैन, आई कैन मेक फन ऑफ गर्ल्स एंड लाइकवाइज। तो अगर उसको ऐसा लगता है तो शायद वो ऐसा कर सकता है। या फिर अगर गर्ल है तो आई कैन टॉक लाइक दिस अबाउट माई बॉयफ्रेंड इन फ्रंट ऑफ हिम, सो आई एम कूल लाइकवाइज। तो शायद वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इससे आपको तकलीफ़ हो सकती है, ठीक है। तो आई थिंक कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन आप लेके चल रहे हैं कि चलो जो भी हो वो मेरे हैं, लाइकवाइज। तो ये डिपेंड हो सकता है, ठीक है। तो ये था सेकंड रीडिंग। अब देखते हैं थर्ड रीडिंग क्या आती है, ओके। जो भी आपको लगता है मैजिकल है आपके बारे में वही लीजिए, ओके। रिकवरी हो रही है, तो ये जो व्यक्ति हैं वो धीरे धीरे लौट रहा है। अब यहाँ पे तो मुझे स्वास्थ्य नहीं दिख रहा है, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं डिप्रेशन से जूझ रहा था ये व्यक्ति, या फिर उसको काफ़ी सारी परेशानी हो रही थी, मेंटली तकलीफ़ में था, ओके। सोच की तकलीफ़ थी इसको, या फिर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर था इसका, कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता था, या ज़्यादा गुस्से में आता था, लाइकवाइज। तो ये जो चीज़ है उसकी वहाँ से बाहर निकल रहा है। तो ये हो सकता है उसके लाइफ में धीरे धीरे रिकवरी हो रही है उसकी। शायद इसके बारे में आपको पता हो ना हो कि पहले उसने कहीं पे ट्रीटमेंट ली है ना ली है, लाइकवाइज रिकवरी। तो ऐसा हो सकता है समवेयर। एंड यहाँ पे ये चीज़ आ रही है, दोहराए जाने वाले विचार, रिपीटेटिव थॉट, सो मे बी जिससे आप डेट कर रहे हो, जिससे आप बात कर रहे हो, या जो भी हो व्यक्ति, इवन इफ मैरिड, शायद ऐसा हो सकता है कि इस व्यक्ति को कोई बीमारी हो, ओके, या फिर मानसिक रूप से थोड़ा विचलित हो, बार बार एक चीज़ करना, ऑब्सेसिव बनना किसी चीज़ के बारे में, ऑब्सेसिव थॉट्स आना, एंड OCD उसको हो सकता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर उसे कहते हैं मे बी। एंड शायद ये जो कह रहा है यहाँ पे पॉइंट आउट हो रहा है रिपीटेड थॉट, तो शायद ये जो व्यक्ति है वो थोड़े नैराश्य के करीब है, द वन यू लाइक्ड। तो इट कुड बी अबाउट योर एक्स, ओके,
या फिर आप किसी को चाहते हैं या फिर चाहते थे, लेकिन सडनली उस व्यक्ति ने आपकी लाइफ से मूव ऑन कर दिया, वो अलग रहने लगा आपसे, बात नहीं कर रहा है, अपने फैमिली के प्रेशर के अंडर प्रेशर है, या फिर मैरिड होने के बाद भी झगड़ा किया है उन्होंने आपसे, या फिर उसकी फैमिली ने झगड़ा किया है, अभी वो अकेला रह रहा है, ओके, एंड उसके जीवन में नैराश्य के थॉट्स आ रहे हैं, मे बी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं आपको ये महसूस हो रहे हैं। अब एक्चुअली आपको नैराश्य में आप जा सकते थे, लेकिन आपने अपने को मजबूत कर दिया, बहुत मजबूत। तो शायद आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, एंड मोस्टली अगर आप रिलीजियस हैं या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्पिरिचुअल हैं, तो जो स्पिरिचुअल ताकत मिली आपको, उसके वजह से आप सर्वाइव कर रहे हो, ठीक है। उसकी वजह से क्या है कि आपका सिक्स सेंस का जो ऑरा है वही बढ़ गया है, ओके। आप जल्द से जान लेते हो किसी व्यक्ति के बारे में कि वो क्या सोच रहा है, या फिर उसकी सोच अच्छी है या बुरी, एटलीस्ट वो समझ जाते हो। तो कहीं ना कहीं आप, क्योंकि आप इसके बहुत करीब हो, तो आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति नैराश्य के करीब है, एंड डिस्टर्बिंग माइंड है इसका, तो कुछ ना कुछ तो चल रहा है इसके लाइफ में। तो समवेयर लाइक दैट, अभी डिपेंड करता है कि क्या आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन है या फिर नहीं है, ठीक है। कि यहाँ पे कार्ड आ रहा है डिप्रेशन, तो ये व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। आई थिंक जॉब में भी इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, मे बी, एंड बिकॉज ऑफ सम सिचुएशंस, ओके। या फिर जॉब छूट चुकी है इसके हाथ से, ओके। या फिर कहीं और जगह, किसी और जगह ट्रांसफ़र हुआ है, जहाँ पे ना तो फैमिली है साथ उसके, ना तो आप हो उसके साथ, ना तो फ्रेंड्स है, ओके। तो अकेला रह रहा है, और उसकी वजह से भी डिप्रेशन आ रहा है उसको, ठीक है। और उसकी कोई विश है तो वो पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। तो कुड बी लाइक दैट, तो डिप्रेशन इसको आ रहा है, ओके। एंड मे बी आप भी थोड़ा डिप्रेसिव हो सकते हो, थोड़ा स्लाइटली आपकी तरफ भी इशारा कर रहा है, ओके। अगर आपकी तरफ इशारा कर रहा है डिप्रेशन का, तो ऐसा हो सकता है कि ये व्यक्ति तो एंजॉय कर रहा है लाइफ में, लेकिन डिप्रेशन में आप हो, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कैसे हो। मोस्टली तो यही डिप्रेशन में रहेगा, लेकिन अगर डिप्रेशन में नहीं, और अगर आप डिप्रेशन में हो, तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा एंजॉय कर रहा है लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है रिलक्टेंस, यानी कि अनिच्छा। तो कुछ काम करने की इच्छा नहीं हो रही इसको, ये करे वो करे, वो चल रहा है उसका। एंड आई थिंक ये व्यक्ति खुद जिम्मेदार है अपनी लाइफ के लिए। शायद आपने उसे प्रपोज किया है, या आपने उससे कहा है कि लेट्स मैरी, या फिर लेट्स एंगेज टुगेदर। एंगेजमेंट तो करते हैं, ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति वो चीज़ करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। तो वो अकेला रहना पसंद कर रहा है, वट एवर समथिंग लाइक दैट, ओके। ये भी हो सकता है इस कार्ड के नज़रिए से कि मे बी ये व्यक्ति किसी और जगह पे गया है, मे बी आउट ऑफ इंडिया है, ठीक है, या फिर आउट ऑफ इंडिया जाने के प्लान से उसके, एंड फिर पता नहीं है कब लौटेगा। आप तो आशा लगाए बैठे हो कि ये व्यक्ति मुझसे बात करेगा, फिर चाहे आप मैरिड हो या फिर सिंगल हो, आप शायद विश कर रहे हो कि ये व्यक्ति मुझसे बात करेगा, मुझसे कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि क्या होगा। मोस्टली जो दिख रहा है कि ये व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए इच्छुक नहीं है, रिलक्टेंस है उसके दिल में, वो आगे नहीं बढ़ना चाहता। सो इट्स लाइक वो व्यक्ति अपनी लाइफ की धज्जियाँ खुद लगा रहा है। और अगर आप इसके साथ कनेक्टेड हो, लेकिन आप उसके लाइफ में कोई चेंजेस नहीं ला पा रहे हो, तो आपकी भी वाट लग सकती है। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। सो ऐसे में क्या होता है, क्या करते हैं हम। देखिए, सच्चा दोस्त वो होता है जो साथ निभाए, ठीक है। तो साथ कब तक निभाते हैं, जब तक कि आप उस दोस्त के कांटेक्ट में हो। मान लीजिए उसके पेरेंट्स आ गए और उसे खींच के ले गए आपसे बहुत दूर, कहीं ऐसी जगह जहाँ पे शायद आप नहीं पहुँच सकते, और आपको वार्न किया फिर कभी इसे कांटेक्ट ना करना, तो आप क्या कर सकते हो, है ना। तो तभी वो विषय आपके लिए ख़त्म हुआ। यहाँ पे ये व्यक्ति आपसे कम्युनिकेट करने के लिए भी रेडी नहीं है, या फिर आपसे बात करने के लिए भी रेडी नहीं है। एंड यहाँ पे थोड़ी ये भी साइन मिलते हैं कि शायद आप डिवोर्स्ड हो, ओके, मे बी, एंड यू हैव अ किड फ्रॉम दिस पर्सन, एंड वो ना तो आपके किड में इंटरेस्टेड है, ना तो आप में इंटरेस्टेड है। सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सच काइंड ऑफ पर्सन, व्हाट इज़ द यूज़। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसका क्या यूज़ है आपको, एंड बी आर थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन।
सो बदलिए अपने आप को। एंड हियर कम द कार्ड अ चेंज, अ बदलाव। तो थिंक ये बदलाव एक्चुअली पहले तो मुझे लगा था ये कार्ड उसके बारे में है, लेकिन जैसे जैसे हमने बात की एंड बातों की गहराई को समझा, आई थिंक इस बदलाव की आपको ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ में बदलाव की ज़रूरत है। जिस तरह से आप इस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, आपकी सोच है, तो आपको खुद को बदलने की ज़रूरत है। क्या हो रहा है कि आप उस व्यक्ति की तरफ कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, अरे यार बेचारा व्यक्ति क्या करेगा, अकेला है, भगेड़ू है वो इंसान, उसे कुछ लेना देना नहीं है आपकी लाइफ से। कल को अगर पता चले आपको कुछ बुरा हो गया तो वो व्यक्ति आपको देखने भी नहीं आने वाला। सो रियलाइज़ कीजिए उस चीज़ को, रियलाइज़ कीजिए। अगर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है जो आपको सपोर्ट ही नहीं करता, तो ऐसे इंसान के पीछे भागते हुए आपको क्या मिलेगा? एक तो आपकी फैमिली को आप हर्ट करोगे, अपने फ्रेंड्स को हर्ट करोगे, और सबसे बड़ी बात तो आप अपने ज़मीर को हर्ट करोगे, खुद को हर्ट करोगे। और खुद को हर्ट करने के बाद बचता क्या है? ईश्वर भी उसको हेल्प करता है जो खुद की हेल्प करता है, और आप खुद की हेल्प नहीं कर रहे हो और जवाब ढूंढ रहे हो तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। सो ऐसे में वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, आपको एक बदलाव की ज़रूरत है। तो अगर आप अपनी लाइफ में बदलाव ला रहे हो तो सोने पे सुहागा। ट्राई टू बी हैप्पी, बहुत हैप्पी रहिए, मैनिफेस्ट कीजिए। मैनिफेस्ट ये नहीं कि वो व्यक्ति मेरी लाइफ में वापस आ जाएगा, अच्छा है वो व्यक्ति अगर आपके लाइफ से चला जाए। मैनिफेस्ट कीजिए कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे वो मिल रहा है जो मेरे लिए सबसे अच्छा है, यूनिवर्स मुझे वो सब प्रोवाइड कर रही है जिसकी मुझे ज़रूरत है, मैं हर क्षण सुखी रह रही हूँ, हर पल मेरे लिए बहुत अच्छा है। और क्या चाहिए आपको? जिस दिन आप इस दुनिया में आए थे, आपकी फैमिली की एक ही विश थी कि आप एक बहुत ही अच्छा वर्ल्ड देखें और बहुत ही अच्छा जिए। भले आप लड़की हो लड़का, उन्होंने तब नहीं सोचा था अरे इसकी शादी होगी, इसके बच्चे होंगे, फिर क्या होगा, रिलेशनशिप कैसी होगी, क्या सोचा था उन्होंने कभी? व्हाट दे एक्सपेक्टेड यू कि आप खुश रहोगे। और अगर आप इस वक्त खुश नहीं रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स की जो एनर्जी है वो भी तकलीफ में आ रही है। तो सीरियसली अगर कोई ऐसी व्यक्ति आपकी लाइफ में है जो बिल्कुल भी आपकी फ़िक्र नहीं करती, जिसको कोई भी पड़ी नहीं है आपकी लाइफ की, सो व्हाट टू डू विद दैट? क्या करोगे आप? तो सोचिए इस बात के बारे में एंड फिर देखिए। ओके, सीरियसली सोचिए कि अगर ऐसा आपकी लाइफ में कभी होता है कि आप कुछ हो जाए और व्यक्ति आपको देखने भी नहीं आता, तो आप क्या करोगे? सो थिंक अबाउट इट। मेरे सामने दो एग्जांपल्स आ रहे हैं एक्चुअली, मैंने दोनों टीवी पे देखे थे। एक तो न्यूज़ थी और एक दिखाया था। मुंबई में मीरा रोड पे एक आई थिंक कैमरा फुटेज था कि एक चलते फिरते आदमी को एक टू व्हीलर ने उड़ाया, वो हवा में उड़ा और नीचे गिरा। 1-1.5 घंटे तक वहीं पे था, कोई एम्बुलेंस नहीं आई, कुछ नहीं हुआ, फाइनली उस इंसान की डेथ हो गई। सेकंड, एक औरत थी पूना में, तो आई थिंक दांडेकर पुल के यहाँ पे वो जा रही थी और पता नहीं उसका कैसे एक्सीडेंट हो गया, टकरा गई डिवाइडर से, हेलमेट भी टूट गया, वहीं पे आधे घंटे तक पड़ी रही, कोई नहीं आया, वहीं पे उसकी मौत हो गई। सो ना तो किसी ने शायद फ़ोन किया, ना किसी ने कुछ किया, ना किसी ने उसको ले जाया एम्बुलेंस से या अपने खुद के गाड़ी से हॉस्पिटल में, और उस व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। What is the use of such people for those people? अब खुद को उसकी जगह इमेजिन कीजिए और आप पुकार रहे हो कि कोई तो मुझे हेल्प करो, कोई नहीं कर रहा, तो क्या होगा? सो ट्राई टू अवॉइड सच कन्फ्लिक्ट। ऐसे सिचुएशन से बाहर आइए, ये कार्ड आपके लिए है। बदलाव की आपको सख्त ज़रूरत है, तो आपके लाइफ में बदलाव ज़रूर आइए। तो ये था रीडिंग आपके लिए, धन्यवाद।